दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने जा रहा हूं तो इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ठीक है, मार्केट कैप की बात करेंगे तो 8,178 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 87 रुपये का है। अगर कोई इस चैनल पे नया आ रहा है तो बहुत पेशेंस के साथ वीडियो सुनते जाना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक फंडामेंटल्स को कैसे चेक किया जाता है, बैलेंस शीट को कैसे रीड करी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है, ये हर चीज़ आपको जानते हुए देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जबकि मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बात होगी बैलेंस शीट की, बात होगी यहाँ पर, बात होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, बात होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं बात करूँगा, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूँगा। इसके साथ साथ कुछ में रेशियोज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कौन सा शेयर्स है, कौन सा ऐसा शेयर है जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, जो अच्छा दौड़ रहा है। उस शेयर पे अगर वो शेयर आपके पास है तो क्या करना चाहिए, अगर वो शेयर आपके पास नहीं है तो क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। ये सारे आंसर्स आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हाई की बात करेंगे 89 रुपये का लगाया, लो 34 रुपये का लगाया, तो ऑलमोस्ट देखो यार 30 दूनी 60, ठीक, 30 तिहाई 90, बाप रे बाप, 200% के आसपास रिटर्न आ चुका है एक साल के अंदर। वाह, मेरे से लगे रहो। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो 10.90 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 52 रुपये का बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से कंपनी ऊपर चली गई। दैट मीन्स कि अब कंपनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रही है। बहुत अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 20% से बहुत नीचे है, जो कि मैं मानता हूँ कि ख़राब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँगा तो इसने 1976 में ऑपरेशन बनाया, ऑपरेशन स्टार्ट किया। और ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, इसको भी ऑपरेशन बोलते हैं जब बिजनेस को कमेंस होता है। ठीक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसके साथ साथ कुछ ये हाईवेज़ वगैरह में भी काम करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ और चीज़ों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो ये ला चुका हूँ इस शेयर के। ठीक है, पर अब क्या होता है, मुझे हर वीडियो का, हर शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस करवाना होता है, तो एक लिस्ट होती है मेरे पास। उस लिस्ट को जब तक मैं हर 3 महीने में ही रिपीट करता हूँ और 3 महीने तक 90 शेयर का मैं पर्टिकुलरली डिफरेंट शेयर लाने की चेष्टा करता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये शेयर दौड़ना स्टार्ट हो गया है, या अगर कोई शेयर ख़राब परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके रिजल्ट ख़राब आए हैं, तो उसके बारे में मुझे बताना ज़्यादा शोभा देता है कि भाई पता होना चाहिए क्यों गिर रहा है शेयर। आईआरबी इंफ्रा डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूँगा पीई रेशियो से रिलेटेड, ये पीई देखो दिया है। अब पीई का मतलब क्या होता है, जिसका जितना ज़्यादा पी ही दैट मीन्स की कंपनी उतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, जिसका जितना कम पी ही दैट मीन्स की कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। ये एक फैक्टर हुआ। बहुत सारे फैक्टर, 5-6 फैक्टर होते हैं। जब पूरा 5-6 फैक्टर को एक शेयर के अंदर आप डाल देते हो तो पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ठीक है, अगर मैं पीई की बात करूंगा तो इरकॉन इंटरनेशनल का 10 का पीई है। इसके बाद देखो, इसका बाद 10 का पीई किसका है, जे कुमार इंफ्रा, इसके बारे में किसी का आता पता नहीं है। एजीआई इंफ्रा 13 का पी है। देखो पीई के हिसाब से बात करेंगे, एक तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक। दूसरा का है पीई भी अपने कंपेटिटर से भी अच्छा पीई है। इसके साथ साथ कंपनी की सेल देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाइस 2,953, 2,002, 2,239 और 2,347 करोड़ का सेल आया दिसंबर 2022 में। ठीक, अब आप ये देखो जो इतना तगड़ा सेल आ रहा है, लेकिन जो मार्च 2022 थी, जो अगले साल के हिसाब से इस साल जो कंपनी का सेल है वो मेरे हिसाब से अभी उसको बीट नहीं कर पाए हैं सेल के हिसाब से। ठीक, लेकिन खर्चे को भी उस हिसाब से बीट नहीं करा। अगर सेल कंपनी की गिरी हुई है एक साल के अंदर तो खर्चा भी गिरा हुआ है। इसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आया, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी देखो 242 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इसके बाद इनका 145 करोड़ का गया, इसके बाद 174 करोड़, फिर 190 करोड़ का। इसका मतलब ये है कि जो ये शेयर प्राइस भाग रहा है ना, ये केवल भाग रहा है एक फोबिया के चक्कर में कि इसका जो रिजल्ट है, जो 31 मार्च वाले रिजल्ट आएंगे वो अच्छे रिजल्ट आने वाले होंगे। इस वजह से ये शेयर भाग रहा होगा और इंटरनल लोगों को पता चल गया होगा। साथ ही साथ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत देश के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर शेयर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखने से ही लगता है कि ये 200% का रिटर्न अभी हाल फिलहाल में ही दिया है यार, 2-3 महीने में। इसने कोई साल भर लगाया नहीं इसने 200% रिटर्न देने के लिए, अभी हाल फिलहाल में ही दिया है इसने 2-3 महीने से। अब क्या होगा, बड़े बड़े लोग पैसे शेयर को खरीद कर रख लेंगे, फिर जब रिटेलर उनको खरीदने जाएगा, क्योंकि रिटेलर उसको देखता है कि अब नीचे गिरे फिर मैं खरीदूँ, अब नीचे गिरे फिर मैं खरीदूँ, और फिर जब शेयर नीचे गिरने लगता है, ओहो अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा,
और फिर जब शेयर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो फिर से वो सोचता है अब गिरे फिर खरीद लूँ, अब गिरे फिर खरीद लूँ। फिर उसे ऐसा लगता है कि यार जैसे कि अब शेयर ये गिरेगा ही नहीं, फिर उसे ऐसा लगता है जैसे अब ये शेयर गिरेगा ही नहीं। तो जब फिर वो कहता है यार अब तो गिरने से रहा ये शेयर, चलो अब उठा लेते हैं। फिर भाई तुमने एक्सट्रीम लेवल पे जैसे ही उठाया और शेयर फटाक से धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर जब शेयर नीचे गिरा तो क्या हुआ, अब शेयर ऊपर जाएगा, गया नहीं, अब शेयर ऊपर जाएगा ना, शेयर जाने से रहा। 6 महीने गुजर गए, साल भर गुजर गए और शेयर नीचे नहीं गया। फिर आपको लगेगा कि यार अब ये शेयर बेकार हो चुका है, लग रहा गिरेगा ही नहीं। ये बात हो चुकी है 2 साल हो गए, 2 साल से फिर आपने शेयर को बेच दिया। फिर क्या हुआ, शेयर पता लगा अपने रेजिस्टेंस लेवल पे था, सब कुछ हो चुका था, सारा रिटेलर्स निकल चुका था और शेयर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। फिर आपको जिस रेट पे आपने खरीदा था उस रेट पे शेयर ही नहीं मिल रहा। तो ये होता है एक रिटेलर के साथ। ये नहीं करना होता है किसी भी शेयर को। अच्छे से अगर आप खरीद रहे होते तो उसके फंडामेंटल्स सबसे पहले चेक करो, क्योंकि फंडामेंटल्स जनरली इंसान कब चेक करता है पता है, जब शेयर वो खरीद लेता है और उसके बाद वो शेयर गिरने लगता है तो फिर देखता है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके। ठीक, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको, पहले फंडामेंटल्स देखने हैं, पहले बिजनेस देखना है, उसके बाद शेयर को खरीदना है। और जनरली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो ना, तो कोशिश करें कि अपने पैसे को ना फिक्स डिपॉजिट में लगा के रखो। आजकल वो 12% क्लब चल गया है, वहाँ पैसा डाल के रखो, कहीं भी डाल के रखो, लेकिन स्टॉक मार्केट से अपने पैसे को दूर रखो, क्योंकि मार्केट तो गिरना है, ये तो स्वाभाविक है, नेचर है मार्केट का। जब मार्केट गिरे तब आप पैसा डालने की कोशिश करो। ईपीएस की बात करेंगे, 2 रुपये 57 पैसे का है, 1 रुपये 54 पैसे का ईपीएस फिर आया, फिर 1.85 का और उसके बाद 2 रुपये 2 पैसे का ईपीएस कंपनी का फाइनली 2 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे अगर सेल कंपनी की 5,391 करोड़, 5,350 करोड़ एंड मार्च 2022 में देखो 7,380 करोड़ का है। खर्चा भी कंपनी का बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ईपीएस जहां 5.16 पैसे का 5.16 रुपये का हुआ करता था, वहीं देखो आज की डेट पे ईपीएस कितना है 6.30 का। हालांकि जब मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ तो मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि 23 के अभी तक रिजल्ट्स यहाँ पर अपडेट नहीं हुए हैं, जैसे ही हो जाएंगे मैं फिर से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। सितंबर 2022 में अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, रिजर्व एंड सरप्लस में काफ़ी अच्छा पैसा जा रहा है, 4,478 करोड़ पे 4,746 करोड़ का। कंपनी का कंसर्न एक बोरोविंग से रिलेटेड हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कंपनी की बोरोविंग 1,333 करोड़ की थी। अब ये देखना ये रहेगा कि जो मार्च में अब जो रिजल्ट आने वाले हैं डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो लेके आऊँगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी कम होने वाली होगी। अगर कम हो गई तो मज़ा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे शेयर पे। ठीक, मार्च 2021 मार्च 2022 में डेटा डेज भी कम होते हुए देखने को मिले। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ये रिजल्ट्स आएंगे ना, यहाँ पर कैश का फ्लो भी अच्छा देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखो, प्रोमोटर 73% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चलते हैं, यही अच्छा ट्रस्ट है। और प्रोमोटर का मतलब है सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर होंगे इसके। एफआईआईस की बात करेंगे तो एफआईआईस कंपनी मतलब खरीदारी एफआईआईस से चल रही है गुरु। एफआईआईस खरीद रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि यार जो भारत का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये विदेशों में भी काम कर रहा है इस वजह से। ठीक, डीआईआईस की बात करेंगे तो डीआईआईस ने भी थोड़ा स्टेक खरीदा है, पब्लिक के पास स्टेक बेच दिया। वही मैंने देखो कहा था ना यार, पब्लिक के पास 23% 23.60 था परसेंट, फिर 23.52, फिर 22.28। अब ये देखो जैसे ही पब्लिक 22 से तुरंत जैसे 20 आई ना, शेयर भागना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अभी ये जो 2% बेच के निकले हैं ना, वो सोच रहे होंगे वापस खरीदने को। अब देखो उन्हें उस रेट पे मिलेगा ही नहीं। ठीक, यही हुआ किस पे, डीएलएफ पे हुआ। डीएलएफ पे हुआ यही चीज़, सेम चीज़ कि वो बेच के निकल गए और उसके बाद देख लो डीएलएफ गिर ही नहीं रहा वापस से। ठीक, तो ये रीज़न है, ये आपको नहीं करना होता। कभी भी किसी भी शेयर को खरीदो सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स पढ़ो। ऑल इन ऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो अच्छे फंडामेंटल्स हैं। जैसे ये रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे मैं तुरंत अपडेटेड रिजल्ट आपको लेके आ जाऊँगा। इरफॉन इंटरनेशनल से रिलेटेड ये शेयर में अभी बहुत दम रखता है, बहुत दम रखता है। प्रोमोटर की होल्डिंग ये देख लो यार। उसके साथ साथ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही अलग है यार, कितनी तेज़ी से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली ऐसे रेलवे से रिलेटेड कंपनियों को तो फायदा होगा ही होगा। जब कंपनियों को फायदा होगा, कंपनी के अंदर कैश आएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो बैलेंस शीट और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर फॉरेन से आएगा, डोमेस्टिक से आएगा। दैट मीन्स कि एफआईआईज आएंगे, डीआईआईज आएंगे म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो फिर भाई पब्लिक भी लास्ट में आएगी। जब पब्लिक लास्ट में आएगी, अब ये बात अलग है कि कौन समझदार है यहाँ पर, देखेंगे हर चीज़। ठीक, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ एक नई कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करते हुए देखने को मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।